दोस्तों मैं सबसे पहले अपना इंट्रो, मेरा नाम देव रावत है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है मिनी कश्मीर, जिसको बोलते हैं पिथौरागढ़। आज से मैं आपको स्पोकन कराने वाला हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक डिफरेंट मेथड से, एक अलग प्रकार से मैं आपको बोलना सिखाऊंगा। एक यूनिक मेथड है जिससे आप फर्स्ट डे से स्पोकन स्टार्ट करेंगे, चाहे आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। आज के डेट में मैंने बहुत सारे पेरेंट्सों को ऐसे देखा है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी, इवन नर्सरी, एलकेजी, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं। उनके पेरेंट्स उनको महीने के 1000 रुपये, 500 रुपये दे के उनको ट्यूशन क्लासेस भेजते हैं। ये चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा वो आप अपने खुद भी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम लाइफ में कुछ सीखते हैं तो कभी न कभी हमारी लाइफ में वो काम जरूर आता है। पेरेंट्सों की हमेशा एक यही कंप्लेन आती है कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। इसीलिए मैं ये चैनल लेके आया हूँ आप जैसे लोगों के लिए, जो घर बैठे बैठे अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। आप जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब हम बात करते हैं ना टॉक करने की, बात करने की, जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं इंग्लिश में टॉक करने की, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। और ये हमारा कर्म है। और आज की डेट की ये सच्चाई है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। इंग्लिश सीखने की मैं आपको बहुत इजी तरीके बताऊंगा और बहुत आसान स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। आज के डेट में मैंने बहुत सारे पेरेंट्सों को ऐसे देखा है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल तो भेजते हैं अपने बच्चों को, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू रीड द वर्ड्स। छोटा सा बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो उसको किसी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है ना। या मम्मी जब अपने बच्चे को कुछ सिखाती है पढ़ना, या घर वाले जब छोटा बेबी होता है 9-10 महीने का या 1 साल का बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है, कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, तो क्या उसको हम बुक्स से पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। तो सोचिए कि आप भी इंग्लिश के लिए एक छोटे से बच्चे होंगे। आप एक छोटे से 1 साल के बच्चे हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश सीखने की मैं आपको बहुत इजी तरीके बताऊंगा और बहुत आसान स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश सीखने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मुझे, अगर मैं कहूँ कि मुझे खाने के लिए, अगर मैं रोटी खाना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए? ऑफकोर्स रोटी चाहिए, मुझे आटा चाहिए जिसको गूंथने के बाद मैं रोटी बनाऊँ और रोटी खाऊँ। मुझे राइस खानी है तो मुझे क्या चाहिए? ऑफकोर्स राइस चाहिए। तो वैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको क्या चाहिए? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो इंग्लिश का रूट होता है, जड़, अगर उसको हमने पकड़ लिया तो वो क्या है? वर्ड मीनिंग। देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि वर्ड है कोई एक, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे पता है कि केले को हम बनाना बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे केले को बनाना बोलते यही पता नहीं है तो मैं उसको केले को बनाना कैसे बोलूँगा? तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? वर्ड, उसकी मीनिंग। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हम एक डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। सो जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें उसकी मीनिंग सीखनी पड़ेगी हिंदी में। इंग्लिश टू हिंदी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि केला, केला क्या है? केला हम क्या हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना, ठीक है। सो वैसे सबसे पहले हमें क्या सीखना है? वर्ड मीनिंग। सो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड में। ये आपको बोलना है, याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होती है स्पोकन में या किसी भी चीज़ में कि हमें याद करना पड़ता है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट आपको ये क्या करना है?
बोलना है, रोज यूज करना है। जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं ये आपको रोज घर पे बोलना है। देखो, जैसे आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, वी हम, दे वे, ही वह बॉय के लिए यूज होता है। ही मीन्स जहां पर अगर मैं बॉय के लिए बोल रहा हूँ वह तो ही, और वहीं पे अगर गर्ल के लिए यूज कर रहा हूं मैं शी। इट यह, इज है, एम हूं, आर हैं। माई मेरा, योर आपका, आर हमारा, हिज उसका, हर उसकी या उसे, अस हमें, हिम उसे, वज था, वर थे, मी मुझे, माइन मेरा। फिर इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं जिसको हम डेली अपने घरों पे यूज करते हैं, या अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, या अपने क्लासमेट्स के साथ, जो वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं हिंदी में। जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, डू करना, टॉक बात करना, से कहना, स्लीप सोना, लुक देखना, कुक खाना पकाना, लाफ हंसना, प्ले खेलना। सो दोस्तों, जो ये वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं यहाँ पे, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इनको आपको याद नहीं करना है। मैं आपको याद कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ये करना है कि ये वर्डों का यूज करना है। जैसे अगर मुझे पानी बोलना है, ठीक है, घर में मुझे अपने बच्चे के साथ या अपने साथ वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मुझे अगर बोलना है, तो मैं उनके साथ क्या बोलूँगा? वाटर। पानी नहीं बोलना है, वाटर बोलना है। अगर जाना है, मैं अगर किसी अपने बच्चे को या किसी को मुझे बोलना है कि वहाँ जाओ, गो, जाओ बोल रहा हूँ तो गो, आओ बोल रहा हूँ तो कम। तो ऐसे आपको वर्ड का यूज करना है। इन जो वर्ड मैंने यहाँ पे दिए, इन वर्डों का आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख पाएंगे। इसको अगर आप कहीं पे नोट करके रखेंगे या फिर उसको बोलेंगे नहीं या फिर याद करने के लिए करेंगे, तो ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको इन वर्डों का यूज करना है। स्पोकन इज ऑल अबाउट टू यूज द वर्ड्स, ठीक है। आपको वर्डों को यूज करना है, लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। इसको रटोगे तो फिर थोड़ी दिनों में फिर भूल जाओगे, अरे उसको क्या बोलते, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, वर्ड को यूज करना है। अच्छा, गो में से जाना, गो, हैबिचुअल, हमारा टंग जो होगा हैबिचुअल हो जाएगा, तो हम इससे क्या है, अच्छे से सीख पाएंगे, हम कभी भूलेंगे नहीं। हमें फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको रटना नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको इसको यूज करने के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो ऐसे ये तो एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे मैं भी डाल दूंगा, ठीक है, और आप उसमें से वर्ड्स को ले सकते हैं और उन वर्डों को यूज करना है आपने। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको रियली लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये एक मेरा पहला ही वीडियो है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक स्पोकन सिखा सकता हूँ, या आप एक रियल में अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लेके आते रहूँगा। सो दोस्तों, धन्यवाद।